नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सोठे पर बात करने वाले हैं। जी। ये श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से है। छोटा सा है, पर इसमें बातें बड़ी हैं। हाँ, बिल्कुल। काशी की महिमा और भगवान शंकर की कृपा दोनों। सही। तो बस यही हमारा स्रोत है आज, और कोशिश रहेगी कि इसकी तह तक जाएं, समझें कि ये पंक्तियां क्या कह रही हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो पहली दो पंक्तियां ये हैं: मुक्ति जन्म महई ज्ञान खानी अगहानि कर, हम्म। जह बसई शंभु भवानीए, सो काशी से यह कसना। अब इसका सीधा मतलब तो लगता है कि काशी मुक्ति देती है, ज्ञान की खान है, पाप मिटाती है। जी, और क्योंकि वहाँ शिव पार्वती रहते हैं, तो भाई उसका सेवन क्यों ना करें। यही ना। हाँ, मोटे तौर पर यही है। पर इसमें जो शब्द हैं मुक्ति जन्म मही, ज्ञान खानी, ये सिर्फ उपमाएं नहीं है। अच्छा। देखिए, मुक्ति जन्म मही मतलब ये वो जगह है जहां मुक्ति जन्म लेती है, प्रकट होती है। ज्ञान खानी, ज्ञान का भंडार। क्यों? क्योंकि जहां बस शंभु भवानी, शिव जो परम ज्ञान है और भवानी जो शक्ति है, उनका वहां रहना ही उस जगह को ये ऊर्जा देता है। मतलब शिव पार्वती की उपस्थिति ही काशी को खास बनाती है। ये भौगोलिक जगह से ज्यादा है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक शहर नहीं, एक चेतना का केंद्र है उनकी वजह से। इसीलिए कहा सो काशी सेय्या का सुनो, मतलब क्यों ना उसकी सेवा की जाए, उसका स्मरण किया जाए। ये सिर्फ जाने की बात नहीं, मन से जुड़ने की बात भी है। समझ गए। तो स्थान और वहां वास करने वाली शक्ति, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। बहुत गहरा कनेक्शन है। जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगली दो पंक्तियां ये सीने भगवान शंकर पर फोकस करती हैं। हाँ। जरत सकल सुरबृंद विषम गरल जे ही पान किया, ते हिन भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। यहाँ तो सीधा विषपान वाला प्रसंग आ गया। जी, वही समुद्र मंथन वाला, जब वो भयानक जहर निकला। हाँ हलाहल। हाँ, जिससे देवता भी जलने लगे थे। बिल्कुल, पूरी सृष्टि पर संकट था, कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। तब शिव ने लोक कल्याण के लिए उसे पी लिया, अपने कंठ में धारण कर लिया। नीलकंठ इसीलिए कहलाए। जी। तो ये उनकी करुणा की मतलब पराकाष्ठा है, दूसरों के लिए विष पी लेना। सोठा यही याद दिलाकर हमारे मन मंद मतलब आलसी भटके हुए मन से पूछता है कि भाई ऐसे शंकर को क्यों नहीं भजते। हाँ, सीधा सवाल कि अरे मूर्ख मन, जो तुम्हारे लिए सृष्टि के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं, उनकी भक्ति क्यों नहीं करता। तो ये एक तरह का इमोशनल और लॉजिकल दोनों तरह का तर्क है कि देखो, ईश्वर इतना दयालु है तो तुम थोड़ी भक्ति क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आखिरी सवाल, को कृपाल शंकर सरिस, शंकर जैसा कृपालु और कौन है। इसका जवाब तो कोई नहीं है। सही बात है, ये सवाल ही जवाब है। ये बताकर कि उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं, ये हमें उनकी शरण में जाने को कहता है। और ये पहली दो पंक्तियों से भी जुड़ता है कि ऐसे परम कृपालु शिव जहां वास करते हैं, उस काशी का सेवन और उन शिव का भजन कितना स्वाभाविक है, कितना जरूरी है। हाँ, ये कनेक्शन तो साफ दिख रहा है। ये पंक्तियां जैसे भक्ति के आलस्य को झंझोड़ती हैं, ईश्वर की उस बिना शर्त वाली कृपा को याद दिलाकर। कमाल है। मतलब 4 छोटी पंक्तियों में पूरा एक दर्शन है। काशी की महिमा, शिव पार्वती का वास, शिव की अपार कृपा का उदाहरण, और फिर मन को भक्ति की प्रेरणा। स्थान, देवता, कृपा, भक्ति, सब एक साथ। बिल्कुल सही। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये जो पौराणिक कथाएं हैं, जैसे विषपान की, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये असल में गहरे आध्यात्मिक सत्य बताती हैं। करुणा, त्याग, शरणागति, इन मूल्यों को सामने रखती हैं। सही कहा। और एक सवाल मन में आता है कि किसी जगह का महत्व क्या सिर्फ वहां मौजूद दैवी शक्ति से ही तय होता है, या भक्त की श्रद्धा का भी उसमें हाथ होता है। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है कि हमारी श्रद्धा उस स्थान की ऊर्जा को कैसे प्रभावित करती है, या हम उस ऊर्जा से कैसे जुड़ते हैं। बिल्कुल। और कैसे ये सदियों पुरानी पंक्तियां आज भी हमारे इस मन मंद को सही राह दिखा सकती हैं। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए।